घटना पर राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है उसमें कई छात्रों की दुखद मौत हुई है। तो स्वागत है साहब। जी धन्यवाद। तो सर प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल लेता हूँ कि जो दिल्ली की घटना हुई है राजेंद्र नगर में, इसे घटना कहें, दुर्घटना कहें या हत्या कहें? देखो साहब, जो ये आज का जो दृश्य है ये सिर्फ और सिर्फ हत्या है। इस हत्या इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि आप ये बताइए कि जो बेसमेंट में पहले तो लाइब्रेरी बननी नहीं चाहिए। बेसमेंट में तो इस तरह का कोई काम होता ही नहीं है। बेसमेंट बेसिकली स्टोर रूम या आपका पार्किंग के लिए यूज होता है। और अगर आप देखो आरटीआई के जरिए जानकारी निकलवाई गई है, सिर्फ यही एक कोचिंग नहीं है, इस जैसी 70 कोचिंग संस्थान और हैं जो इलीगल तरीके से कोचिंग चला रहे हैं। मतलब सेफ्टी के वहाँ नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, सिक्योरिटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, पार्किंग की जगह उन्होंने वहाँ पे लाइब्रेरी बना रखी है और एनओसी नहीं ली हुई है, बिना एनओसी के ही ये चल रही हैं। तो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, दिल्ली का शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार आखिर क्यों शांत है, क्यों उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, और सबसे बड़ी बात दिल्ली की घटना है तो केंद्र सरकार इस पे उदासीन क्यों है, और खास तौर पे सिर्फ इसी कोचिंग की बात। प्रोफेसर साहब, अगर हम ये बात कहें कि घटना दिल्ली की है और दिल्ली में कई सारी चीज़ें बड़ा अलग अलग है, कुछ केंद्र के अंडर में आता है और कुछ जो राज्य सरकार के अंडर में आता है, और राज्य सरकार की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री काफ़ी दिनों से जेल में है, वहाँ के शिक्षा मंत्री लगभग 2 साल से जेल में हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें तो शायद कई साल हो गए। तो ये एक दूसरे पे इस चीज़ का ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये निश्चित है, फोड़ना ही है। वो उन पे उस ठीकरे को फोड़ेंगे, वो उन पे फोड़ेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिन माँ बापों ने अपने पाले पोसे बच्चे, जिनके ऊपर मेहनत करी है, खर्चा करा है और उन्हें पढ़ने के लिए आगे उन्हें तैयारी करने के लिए कोचिंग में भेजा गया है, उनके साथ इस तरीके की घटना होना, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती। नहीं, निश्चित तौर पे दुर्घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था, खास तौर से इसी कोचिंग की बात करी जाए, राव आईएएस की, तो इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की जा चुकी है जून के महीने में। बाकायदा कंप्लेंट है, मैं आपको वो चीज़ फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको चैनल पे चलाएंगे उसको, कि कैसे कैसे उसके खिलाफ लिखित में कंप्लेंट की गई। और 2 महीने बाद देखो आप, दुखद घटना हो गई 2 महीने बाद ही। और पहले 2 महीने पहले ही शिकायतकर्ता ने आगाह कर दिया था कि यहाँ कोई बड़ी घटना हो सकती है। इससे पहले पटेल नगर की घटना देखो, करंट लगने से मौत हो गई एक छात्र की, और करंट का वो जो तार जो फोटो वायरल हो रहा है, तो वो आप देखो कि किस तरीके से वहाँ कोचिंग के बाहर मकड़ जाल एक बना हुआ है। और तीसरी इसमें जो आपने जो सवाल किया है कि साहब ये बताओ जी, जब शिक्षा मंत्री 2 साल से जेल में है तो नई शिक्षा मंत्री तो बन गए हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है तो नए स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए हैं। इन लोगों की क्या जवाबदेही है? क्या सिर्फ ये ब्लेम गेम खेलेंगे? और फिर एलजी जब हर मामले में टांग अड़ा सकते थे तो यहाँ एलजी कहाँ गायब है? नहीं, मेरा कहने का, हमने जो सवाल किया आपसे उसका कहीं ना कहीं मतलब यही था, क्योंकि जब एलजीबी हैं, भाई एलजीबी वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। वो तो बताओ, जब मुख्यमंत्री जेल में है तो एलजी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? तो एलजी भैया क्या कर रहे हैं? और पानी और बरसात अभी तो चल नहीं रही, 1 महीने से यहाँ दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है। तो एलजी जब हर काम में टांग अड़ा सकते हैं, मोदी जी और मोदी जी के सांसद जब हर काम में टांग अड़ा सकते हैं, तो यहाँ हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते? हम तो एक बात ये मानते हैं कि मोदी जी ने जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और अगर इन्हें लग रहा था कि दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, बच्चों की जान से बढ़ के कुछ है, तो आप यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगा देते। लेकिन हो क्या रहा है कि एक दूसरे के पाले में गेंद डाल के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दिल्ली की जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। बताइए, जो श्रेया यादव जो बच्ची है जिसकी दुखद मृत्यु हुई, और जो तमाम बच्चे उसमें जिनकी मृत्यु हुई है, हालांकि संख्या वो सिर्फ 3 बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, जो वहाँ कोचिंग में बच्चे हैं और आसपास जो रात में रिपोर्टिंग करने जो लोग गए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब कम से कम 9 से 10 बच्चे अंदर फंसे हुए थे। सिर्फ 3 की पुष्टि हुई है, अभी बाकी की पुष्टि नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये संख्या बढ़ सकती है, हो सकता है अभी हम लोगों की रिपोर्टिंग के टाइम ये आंकड़ा बढ़ के भी आ जाए। और उनके परिवार वालों से पूछो, आप लाखों रुपए उनसे फीस ले रहे हो और उन्हें सुविधाओं के नाम पे आप क्या दे रहे हो?
परिवार के लोग आपके पास अपना बच्चा छोड़ के जा रहे हैं तो एक भरोसे के साथ जा रहे हैं, और आप शिक्षा जैसी जो पवित्र चीज है आप उसका आपने धंधा बना सवाल रखा तो है। इन चीज़ों पे भी उठाएंगे कि आप बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ एक गोदाम के लिए किया जा गोदाम या सकता है पार्किंग? या पार्किंग के लिए किया जा सकता है, और आप उसमें इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, तो यही खुद अपने आप में एक सवालों के घेरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। नहीं, इसमें तो सबसे पहले पुलिस का एक्शन होना चाहिए। आखिर पुलिस का फिर काम क्या है? जब बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, और वो मेन रोड की बात है, कोई ऐसा नहीं कोई गली में अंदर किसी ने लाइब्रेरी खोल ली हो, कोई गली में कोचिंग चल रही हो, बड़ी कोचिंग है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा है राव आईएएस करके, और मेन रोड पे है, और वो पानी के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि पानी अंदर जा रहा है, तो आखिर पुलिस प्रशासन और एमसीडी और सरकार आखिर कर क्या रही है?